आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। शायद मुझे लगता है बाबा की कल की मुरली सुनी होंगी। 2 सत्ताएं बाबा ने बताई थी। कौन सी? एक राज्य सत्ता, दूसरा धर्म की सत्ता। धर्म मतलब पवित्रता, सत्यता, ईमानदारी। तो पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता अर्थात व्यर्थों से मुक्त, सकारात्मक। और बाबा ने कहा कि जो धर्म सत्ता में है उसको भी एक ताज मिलेगा। कौन सा? लाइट का ताज। और जिन्होंने राज्य सत्ता किसको कहा? हर इंद्रियों को अपने वश में रखना, वो है राज्य सत्ता। जिसके पास ये 2 सत्ता हैं वो अखंड निर्विघ्न बनेंगे, और वही डबल ताजदारी क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो आज उसमें से एक ताज के ऊपर चर्चा करेंगे, एक सत्ता के बारे में। हम धर्म सत्ता वाले कैसे बने, व्यर्थों से मुक्त कैसे बने? क्योंकि व्यर्थ सोचने वालों के अंदर ही काम, क्रोध, सारे विकार आते। इसलिए व्यर्थों से मुक्त समर्थ कैसे बने? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। और जो फरिश्ता है वही क्या बन सकता है? देवता बन सकता है। ब्राह्मण जीवन विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? फरिश्ता बनने के लिए। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो सदा हल्के रहते हैं। जहां भी आपको ड्यूटी मिले, चाहे गृहस्थ में है, कोई दुकान का काम करता है, चाहे कोई मधुवन में है, कहीं भी है, हल्के बनकर रहना। तो हम हल्के कैसे बने? हल्के बनने के लिए हमारी सोच कैसे चाहिए? पॉजिटिव सोच, हमारे सदा सकारात्मक चाहिए। क्योंकि आज हमारे संकल्प से, जिसके संकल्प निगेटिव हैं उसके मन में निगेटिव विचार चलते। जिसके संकल्प निगेटिव हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके संकल्प निगेटिव हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके संकल्प निगेटिव हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी। क्योंकि विचार मुख्य हैं। विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनते हैं। सारा खेल विचारों का है। अगर मेरे विचार ही निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है व्यर्थों से मुक्त बनने का। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन निगेटिव सोचा, विरह सोचा। शाम को योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। जिसके निगेटिव विचार आए उसका मन भारी है। जिसके विचार दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और असुरी शक्ति होगी। जिसके सोच पॉजिटिव है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। निगेटिव वाला अंतर्मुखी नहीं बन सकता, मनन चिंतन नहीं कर सकता, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। जिसके सोच निगेटिव है, ज्यादा है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके विचार निगेटिव हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, मानसिक रूप से बीमार पड़ता है। और जो मानसिक रूप से बीमार है वो शरीर के रूप से भी बीमार है, सामाजिक रूप से भी बीमार है। इसीलिए कहते हैं ना,
जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज 70% जो शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से होती है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, शाम को जब माँ बाप बैठते हैं शांति से, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प पैदा किए हुए बच्चे आकर के हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। हम उस संकल्प विकल्प के मम्मी पापा हो गए। आज धृतराष्ट्र जैसा दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को भी दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। अगर मेरा निगेटिव संकल्प है तो मुझे भी दुखी बनाएगा, जिसके प्रति मैं छोड़ूंगा उसको भी दुखी बनाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचो। कई कहते हैं किसी ने मेरे साथ उल्टा काम किया, मैं कैसे पॉजिटिव सोचो, कैसे उसको दुआएं दे? दुआएं उसको ही नहीं दो, आपके लिए तो दे सकते ना। क्या कहो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, ये दुआएं जाएगी, उसका तो भला करेगी, वापिस घूम करके आपका भी भला करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये शब्द जाएगा उसका तो सत्यानाश होगा, आपका भी सत्यानाश ही होगा। बददुआई देने वाला उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए सहन करो, दुआएं दो, आप कार्य पर भी उपकार करो। कौन कर सकता है? जिसके सोच पॉजिटिव है, जिसके सोच सकारात्मक है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, उसके खेती में इतना अनाज हो गया। ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की समन की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, डोंट केयर करता है, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से। इसलिए फ्लेक्सिबल होकर के चलो। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से। सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। दमा होता है किसी को, कोई भी बातों को छिपा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा होगा। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, खुश रहो। लेकिन खुश रहने के लिए कोई टैबलेट देता है? कई तो खुश होने के लिए लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं। लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा खुश रहने के लिए बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिसके सोच पॉजिटिव है उसके चेहरे लगेगा इनको भगवान मिला है। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए लोग क्या करते हैं, लाली लगाते हैं। अभी हम सवेरे स्कूल में गए थे, सारे लाली पोत करके आए थे। हाँ, अब किसी ने लाली लगाई, चेहरा मरा हुआ है, फुला हुआ है, हंस ही नहीं रहे, लोग तो डर जाएंगे पता नहीं इसको क्या हुआ।
चेहरे की अच्छी रौनक है मुस्कुराना। मुस्कुराता वही है जो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ करना है, सकारात्मक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर होती है। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखें वो क्या करती है, वो क्या करती है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लेकर के डालता है गले में। फिर जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते जाना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रही? निगेटिव से। बाबा का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, आजकल नई बीमारी निकली है। क्या हुआ? 4 दिन पहले मैंने उसको देखा था, ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों हुआ? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये नसें क्या काम करती हैं? ये नसें खून सप्लाई होता है, लेकिन जब व्यक्ति तनाव टेंशन में आता है, वो नाजुक नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। कुछ भी चला जाए, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, कौन सा? हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जान है। हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसीलिए हेल्थ को अच्छी रखने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वाला हल्का है, नेगेटिव वाला भारी है। अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अपने सोच को कम चलाओ। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? क्या मेरी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच रहे? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहां 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को बहुत प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्योंकि बाल्टी को छेद था। बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए, आप कहां हैं? सागर के पास। अगर आपके पास बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी, बुद्धि रूपी रसा भी है, मेहनत भी कर रहे, आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, ना आत्मानुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए अपने मन के छेद को बंद कर लो, लीकेज को बंद करो। यह पुरुषार्थ। जब तक हम संकल्प को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक आत्मा अनुभूति नहीं होगी। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मेरा मन स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, वो भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है, आत्मानुभूति कर सकता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने का पुरुषार्थ, लाइट रहने का पुरुषार्थ, हल्का बनने का पुरुषार्थ। जो ज्यादा सोचता है उसका मन भारी है,
एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में? नहीं जाएगा, भारी है। और जब निगेटिव सोचते हैं बुद्धि के ऊपर धूल आती है, और जिसके बुद्धि के ऊपर धूल है उस बुद्धि में परमधाम से कुछ दिखता ही नहीं। आईने के ऊपर धूल है, अपना चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा? इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखो, मन को कैसे रखो? हल्का रखो। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद, मेरा लाइट निगेटिव या पॉजिटिव है। सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे, आप निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं ही जानती हूं। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। अगर बाबा को दिल में बिठाना है तो क्या करो? हाँ, दिल को स्वच्छ रखो, एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना बनो। निगेटिव बातें चेहरे पर आते हैं, छिपा नहीं सकते। अगर आपके संकल्प निगेटिव है, आपकी वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, आपका वायुमंडल भी निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? ये तो मैंने निगेटिव से क्या क्या होता है वो आपको बताया, लेकिन हम बने कैसे? कैसे हम अपने संकल्प को बचाएं, पॉजिटिव सकारात्मक जीवन शैली को कैसे अपनाएं, उसके लिए 5-6 बातें आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, कोटद्वार में रखा है, उत्तराखंड में रखा है, जिस गली में रखा है, जिस घर में रखा है, सब पसंद आया? ये कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, कहां पति भी झगड़ा करता है, पड़ोसी भी ठीक नहीं, बच्चे भी झगड़ा करते हैं, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि आप एक्टर है, बाबा कौन है? डायरेक्टर हैं। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना, वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि आप मधुबन में जाने वाले, अभी मैं कहूंगा बाबा, मैं एक बार अभी कोटद्वार में गया था, वहां कुछ भाई बहनों ने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा बदलना है, तो बाबा के कमरे में जाकर रिक्वेस्ट करूंगा। तो किनको ड्रामा पसंद नहीं, बहुत संकल्प चलते हैं, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, किसी को भी नहीं बदलना, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं बाबा मेरा जैसा है वैसा बहुत पसंद है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। इसे समझने पसंद नहीं तो करे क्या? अगर पसंद हो तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए थी आपकी फटाफट। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा। आज तक की कड़वी बातें, व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें, जिसने आपको ये ड्रामा बनाया, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली, जो पुराने 6-7 साल पहले वाले, उनको पता होगा, 2016 और 17 की मुरली, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी ड्रामा अनुसार प्रोग्राम बने थे, दादी को स्टेज पर लाया जाता था, और उस समय मुरलियां चलती थी। क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप, ये मुरलियां चलती थी। तो कई भाई बहनों को लगता था आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं? एक एक मुरली में 50-60 बार भी आता था वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह। वास्तव में टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार क्या है? वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कोई आपको परेशान करे, क्या बोलना है? वाह ड्रामा। अब कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, उसको क्या बोलना है? अभी तो आवाज ही बंद हो गया, तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहेगी भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करे तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह क्यों? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में पति मिला था, त्रेता में भी मिला था, द्वापर में भी मिला था, अभी भी मिला है।
सत्यु का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान घर में था, वो देवता था, राजा महाराजा था। लेकिन क्या उस पति के कारण, देवता पति के कारण बाबा मिला? मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? हाँ, बाबा मिला है। तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का पति शराबी अच्छा? कौन सा पति अच्छा है? हाँ, सत्ययुग का पति तो दिल्ली में कुंज गली में रहता था, और अभी का पति कहाँ रहता है? कोट द्वार में, उत्तराखंड में रहता है। तो उत्तराखंड वाला, कोट द्वार वाला अच्छा है, दिल्ली वाला अच्छा है? हाँ, इसीलिए बाबा, हमें कोई पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, वही रहो, पॉजिटिव बन करो। इसी पति के कारण मुझे क्या मिला, उसी सास के कारण मुझे कौन मिला, यह है ड्रामा को पसंद करना। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, हर परिस्थिति में भी कल्याणकारी है। ड्रामा एक प्रकार की ढाल है। बाबा कहते हैं ना, 3 प्रकार का विश्वास चाहिए। स्वयं के ऊपर विश्वास, निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, और ड्रामा के ऊपर निश्चय। वही व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए अगर व्यर्थ संकल्पों को बचाना है, ड्रामा को पसंद करो। बाबा ने मुझे जहां रखा है, जैसे भी रखा है, उसमें कल्याण है। जैसे कोई भी माँ, बच्चा जब बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको दवाई पिलाते हैं। दवाई कड़वी है तो माँ क्या करते हैं? वो बच्चा पीता ही नहीं तो भी माँ क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में टूसेंगे। वो तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है। अगर ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारियां उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह कईयों को कई ड्रामा की सना में पसंद नहीं है, तो भी बाबा उसको रिपीट करता है। क्यों? उसके पीछे कल्याण है। भले आपको ड्रामा की कोई सीन अच्छी नहीं लग रहे हैं, लेकिन उस ड्रामा के पीछे कल्याण है। आज कोई भी माँ, वैसे तो हम 3 माँ बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हमारे? कौन से? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ। बाप तो 3 है, एक तो ब्रह्मा, दूसरा शिव बाबा, और तीसरा लौकिक। लेकिन माँ कितने हैं? 4, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो व्यर्थों से मुक्त है। ड्रामा के गोद में सो जाओ, कुछ भी बातें आ जाए, ड्रामा कर समझ करके चुप रहो। और जो ड्रामा को पसंद करता है वो है व्यर्थों से मुक्त, वो है पॉजिटिव, वो है सकारात्मक। और यहां जैसे कोई भी माँ बच्चों को थप्पड़ मारते तो बच्चा कहां जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारते हैं, कहां जाते हैं? बाबा के पास। और क्या बोलते हैं? बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा कहते हैं तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरे पत्नी को थोड़ी भगाऊं। बाबा को भी ड्रामा पसंद है तो हमें भी ड्रामा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और याद रखना, संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो संगम युग में बहुत महान भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण आता है, कुंती को पूछते तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती क्या कहते हैं? मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, कौन याद आता है?
इसलिए बाबा कभी कभी बांधीली माताओं को ज्यादा याद करता है, क्योंकि बांधीली माता बाबा कहते हैं मुझे बहुत याद करते हैं। जब पति तंग करता है, परेशान करता है, किसको याद करते हैं? बाबा को, और दिल से। इसलिए पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? कहने का मतलब विघ्न ही हमें महान बनाते हैं। जितना जीवन में विघ्न समस्या उतना महान बन जाएंगे। इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। दूसरी बात है, अगर व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। जितना कर्म गति को याद रखेंगे, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे। आज कई बार हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। इसका ये निकल देना। अच्छा ठीक। संकल्प चलने का मूल कारण है कर्म गति का ज्ञान नहीं है। याद रखना, आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। आपको जो पति मिला है, बच्चे मिले हैं, सास मिले हैं, किस आधार से? ये पिछले जन्मों के कर्मों को चुप्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। समझे कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। एक न्यूटन का एक सिद्धांत है साइंस में, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरी गलत कर्म। इसीलिए कर्म गति के गहराई को समझो, और याद रखना यह सभी का अंतिम जन्म है हमारा। 63 जन्मों में प्रकृति के साथ जो गलत किए हैं, लोगों के साथ जो गलत किए हैं, सारे हिसाब हमको चुक्त करना है। आगे चल करके बहुत ऐसी नेगेटिव बातें आएंगी, लेकिन अभी से पक्का करना है, मुझे कर्मों को चुक्त करना है। कर्मों को चुक्त करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका योग लगा करके चुक्त कर सकते हैं, जो योग से नहीं चुक्त करेगा। दूसरा तरीका क्या है? सहन करके भी चुक्त कर सकते हैं। हम तो इतना सहन तो करते नहीं। तीसरा तरीका है विनाश। जैसे ज्वालामुखी फटेगी, भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, और इसमें लोगों को तड़प तड़प करके मारते हैं। कोई मलबे के नीचे दब गया, उस समय वो चिल्लाता है, उसके 63 जन्मों के विकर्म खत्म हो जाते हैं, वो आत्मा पावन बन जाते हैं। लेकिन ऐसे विकर्म विनाश होने से वो आत्मा मुक्ति में चली जाती है, सतयुग त्रेता में नहीं आती। जिन्होंने योग नहीं किया, सहन नहीं किया, प्रकृति के हिसाब चुप्त हो गए, वो मुक्ति में चले जाएंगे, सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। जिन्होंने सहन करके हिसाब चुप्त किया, वो त्रेतायुग में आएंगे, जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम हो जाएगा। और जो योग लगा करके हिसाब चुप्त करेंगे, वो कहाँ आएंगे? जीवन मुक्ति में ऊंच पद मिलेगा। इसलिए बाबा बार बार क्यों कहते हैं, बच्चे याद करो, योग लगाओ, लेकिन हम तो इतना योग लगाते नहीं। इसलिए हिसाब किताब के गहराई को समझना बड़ा जरूरी है। ब्राह्मण बनकर के कभी गलत काम नहीं करनी है, उसकी सजाएं मिल जाती है। श्रीमत प्रमाण चलना है।
आज ही मैं जेल में गया था वहां बिजनौर के। वहां मैंने एक बहुत सुंदर घटना एक सुनाई थी, वो घटना आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं और उसका ध्यान से सुनना, उसके प्रश्न का जवाब देना। मैं प्रश्न भी पूछूंगा। अगर इस घटना को आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपके जीवन में कभी कभी कोई निगेटिव काम क्यों करता है उसका जवाब आपको मिलेगा और कभी भी आपको टेंशन नहीं आएगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ अब चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आए मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके चला गया, उनके पास एड्रेस भी था। वो तो गरीब पति पत्नी इतने खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने करोड़ों रुपए लाए थे बिजनेस के हिसाब से, तो उसके 500 के 1000 के नोट देकर के उसको लगता है हमने कभी 500 रुपए नहीं देखा, और उसके बाद इतने सारे बंडल आए। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाके, क्योंकि बैग सिरानी थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी पानी से लबालब भर के जा रही थी, उसके अंदर फेंक करके वापस आए। किसी ने नहीं देखा। जब घर में आए तो देखा घर में खून ही खून लगा था दीवार पर, वो मर्डर होने से। उनको लगता किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि वो कौन आया और किसको मारा, क्या हुआ, कहां डाल दिया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया। तो एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, सारा दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वो जिस सेठ जी को मारा था पैसे लेने के चक्कर में, आत्मा तो नहीं मरी ना, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों की गुई गति, ये है ऊपर वाले का डंडा। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया। आज कई माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा जोड़ करके इकट्ठा किया है, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहा है, सगा निगेटिव चिंतन चल रहा है, वो बच्चा कौन है, वो आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। रोने से, किसी को सुनाने से, उस बच्चे को मार पिटाई करने से क्या ठीक होगा। कई तो माँ बाप क्या करता है, ये सब देख करके नशा करता है, कई कई तो लोग सुसाइड करते हैं। इसलिए आज वर्तमान में समय, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। आज कई कहते बीके हैं तो भी मेरे साथ ऐसा करता है, बीके हो या नॉन बीके हो, इस जन्म में बीके बनाए, पिछले जन्म में आपने उसको तंग किया था, वो क्या छुमंतर हो गया। कई लोग ये भी सोचते हैं अरे हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, हमें भगवान पढ़ाता है, हमारे जीवन में ऐसा क्यों। ओम शांति में कब से आ रहे हैं, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया।
ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए थोड़ा कुछ होता हमारा संशय शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, आपको तो छोड़ो, हमारे बेटे को भी कुछ होता है, लगता है बाबा हमको तो मदद नहीं कर रहा है। अरे बेटे के अपने हिसाब है, पति के अपने हिसाब है। इसलिए कर्म गति को समझने वाला मन चुप रहेगा। जिसका मन चुप है वो मूर्ति है, और जो संगम में मूर्ति बनता है भविष्य में वही मूर्तियां बन करके पूजा जाएगी। इसलिए कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में वो धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई सी उसकी आंख तोड़ी, इसलिए अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ गलत किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक, भीष्म पितामह कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मरना जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहां गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर फेंका, बबूल के कांटे के ऊपर गिरा, उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखा। अनजान से कर्म। तो आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ये हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म गति को समझना। अभी भी मुझे एक बहन ने अनुभव सुनाया, 40 साल से ब्रह्मा कुमारी में समर्पित थी, अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया, उसको ग्लोबल में लेके गए, हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में। तो डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि आपकी सीरियस केस है, आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जब तक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, वो बेड पर सोई थी, तो बाबा से रोवन करते, बाबा मुझे आप कौन से कर्मों का ये सजा दे रहे, फल दे रहे? मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी ज्ञान में चली, ऐसे करते करते वो बहन अचानक ट्रांस में गई। जब ध्यान में गई, बाबा ने उसको बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूं। बाबा ने उस बहन को पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था। हर 3 या 4 जन्म के बाद भाई की आत्मा बहन बनती है, बहन की आत्मा जब 2-3 जन्म के बाद जब भाई के शरीर में आत्मा है, बहन का शरीर का आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए अगले जन्म में भाई बनता है, बहन बनता है। और समझो कोई बहन के शरीर में आत्मा है, उसको भाई के शरीर का ज्यादा आकर्षण हो रहा है, अगले जन्म में वो भाई बनता है, ये नियम है। तो वो भाई था और उस समय उसको पुलिस वाले की नौकरी थी, और भारत में अंग्रेज शासन था, और पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी, कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, उसने गोली मारी, वो गोली अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माताजी घास काट रही थी, उसके पेट में धंस गई। उसको इतना दर्द होने लगा, बाबा ने दिखाया तुमको मारना किसी और को था, मारना किसी और उस आत्मा के दिल से जो बदुआएं निकली, आहाज जो निकली, आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। इतनी बड़ी कर्म की खुई गति। इसीलिए कर्म गति को समझना, तब आपके संकल्प नहीं चलेंगे। किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। जब भी बाहर निकलते क्या समझो, आज न जाने किसके किसके हिसाब किताब देने होंगे, मुझे हिसाब चुकता करना है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को रिक्वेस्ट करता है, बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता है, बच्चे मैं पतितों को पावन बनाने के लिए यहाँ आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हारे घर में रहता हूं, उसका किराया अलग से मिलेगा, लेकिन ये तुम्हारे हिसाब किताब है। गुलजार दादी 4 साल हॉस्पिटल में रहे, आप लोगों के आंखों के सामने, बाबा का रथ। इसलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों के हिसाब किताब चुक्त करना खुद को और चुक्त करने के लिए तपस्या, सहन शक्ति या फिर विनाशकाल। तीसरी चीज है, अगर हमें संकल्प को बचाना है,
रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना आज से। पहली चीज है अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरी है क्लास के पहले आधा घंटे का योग लगाना। और तीसरी चीज है रोज आकर के सेंटर पर ईश्वरीय महावाक्य सुनना। संगठन में जो ब्राह्मण आत्मा सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है उसका मनोबल मजबूत होता है, आत्मबल मजबूत होता है। वो सारा दिन पहाड़ गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी संकल्प नहीं चलाएगा। कितनी भी समस्या है, संकल्प नहीं चलेगा। 3 चीजें, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए अमृत वेला करते समय का, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के क्लास योग का आपका वीडियो है। क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला, बेहोश। जो ऐसा योग करेगा तो उसकी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, व्यर्थों से मुक्त कैसा बनेगा? इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह अलर्ट होकर के करना। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आपके साथ उनका प्यार बहुत है। 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करो और सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, और उसको कैसा लगेगा? अरे ये लोग कैसे लोग हैं, मैं अपने 10 काम छोड़ करके इनके काम के लिए आया हूं। वो चला जाएगा अपने 10 काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहकर मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे और उठ करके क्या करेंगे? बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हम आपसे बातें करनी है। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत ओम शांति हो गया। बाबा हजारों काम, कितना बिजी रहता है उस समय, सारे काम छोड़ करके आपके पास आया, लेकिन आपके दरवाजे खिड़की बंद, और गए भी नहीं। अगर गए होते तो लोग उठा के लेके जाते, अंदर ही बैठा है। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था? हाँ? तो कई भाई बहन क्या करते, योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर देखेंगे घड़ी में अब कब तक देखना है। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो। उनको लगे कैसे दिन को कहीं जाना होगा, इसलिए बार बार घड़ी की तरफ उठ के चला जाएगा। फिर मैं कई बार जब क्लास कराता ना, उस समय माताएं धीरे से ऐसा ऊपर देखेगी घड़ी की तरफ, मैं समझ जाता हूं इनका कोटा पूरा हो गया। इसीलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। अब तारांगन के पार से कोई झुटका लगा दे नीचे, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा। अरे तुम्हारा शरीर तो ताले के अंदर, गेट बंद है, रूम भी बंद है, और तुम्हारा शरीर भी ऊपर नहीं गया, आत्मा भी नहीं गई, मन बुद्धि गया। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछे, कहते भाई साहब मेरी अमृत वेला नींद नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं, और अलार्म तो नीचे धरती पर इतना बड़ा डिस्टेंस है, कैसे सुने पड़ेगा? हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। इसलिए होश में बैठना, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। और जो अमृत वेला अच्छी करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, वो व्यर्थ नहीं आएगा। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। और दूसरा क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ?
6:15 मतलब योग कितना बजे चालू हो जाता है? 4:45, 5:45 बजे, 5:45 से 6:15 योग, और 6:15 से 7:30 तक मुरली। लेकिन बराबर 5:45 बजे कौन कौन आता है? कई क्या करेंगे, जैसे मुरली चालू हो गए पहुंचेंगे। बिना योग करके जो मुरली सुनता है, मुरली कोई काम की नहीं। अब खेती तो करते होंगे ना आप लोग, खेती के बारे में जानकारी तो होंगी। खेती में बीज डालने से पहले क्या करते हैं? हल चलाते, खेती को तैयार करते, बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, पहले हल चलाना है। योग करके सुनो। जो योग करके मुरली सुनता है वो मुरली काम की। इसलिए कल से आप नियम, कई कहते हैं हम बहुत दूर हैं या कई फिर कुछ ना कुछ बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई ना कोई बहाना, लेकिन हमें क्लास के पहले योग करना है। नहीं तो जैसे धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। अंधा मतलब पता ही कि गलत है, पता ही कि नहीं करना चाहिए, तो भी कर रहे हैं। इसी तरह आज कईयों को ज्ञान पता है तो भी कंट्रोलिंग पावर नहीं। क्यों? योग की कमी है। इसलिए हमें क्लास के पहले, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है हमको? क्लास के पहले। मैं कोई शहर में गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुजरात में। उन्होंने कहा कि उनका योग चलता है 5:30 से 6 और 6 से 7 मुरली। जैसे 5:30 बज गया, हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद कोई भी बीच में नहीं आएगा। कितना अच्छा है मुरली। मुझे लगता है मुरली अगर सीधी सीधी पढ़ो, मुश्किल से आधा घंटे में पूरी मुरली पूरी हो जाती है। योग की जरूरत है। इसलिए हमें क्लास के पहले हर एक को योग जरूर करना है, क्योंकि ये साधारण कॉलेज नहीं, प्रिंसेस का कॉलेज है। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के पहले 15 मिनट प्रेयर चलती थी, और हमारे प्रिंसिपल क्या करते थे, चक्कर लगाते थे कौन से बच्चे लेट आ रहे हैं। जो लेट आ रहे हैं उनको बाजू में खड़े करते थे। जैसे सारे बच्चे प्रेयर करके अंदर गए, एक एक बच्चे की इतनी जोर से पिटाई होती थी, दोबारा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था वो बच्चा। तो हमारा भी प्रिंसिपल जब सवेरे सवेरे हम दौड़ने के आते हैं, वो चक्कर लगाता है, वो देखता है कि ये तो मुरली चालू हो गई, तब तक नहीं आया अभी तक। अभी यहां तो पिटाई नहीं करेगा, सारी पिटाई धर्मराजपुरी में होगी। इसलिए हमें अटेंशन से पढ़ना है, क्लास के पहले योग जरूर करना है। और तीसरा, मुरली कहां सुननी है? आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगे। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते, क्या करते हैं? घरों से ही पूजा करते। किसकी हो रहे हैं? जो घरों से मुरली सुनते थे उनकी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुवन में इतने बड़ा बड़ा मकान बनाना पड़ेगा, डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। जो क्लास में रेगुलर 9 लाख आएंगे, त्रेता युग का पढ़ाई का प्रबंध मैं करूंगा। और अब बाबा ने 4-5 सालों से क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको त्रेता युग में जाना है, सतयुग में जाना है? तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? हाँ? पढ़ाई यहां पढ़नी है। नहीं तो एक सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं, और गोपिका कृष्ण बीच में है, चारों तरफ से रास मस्त चल रहे हैं, महाराज। संगठन में बैठो, महाराज चलेगी, ये दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। इसलिए यहां मुरली सुननी। कभी कभी बाबा कहते थे बच्चे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो कभी कभी मैं सोचता था कैसा हिलेगा। तो पता चला अब अचानक कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आने से मुरली बंद हो गया, आना जाना ही बंद हो गया। फिर बहनों ने मेहनत करके ऑनलाइन सीख करके चालू किया, लेकिन कईयों को उस ऑनलाइन की इतनी चटक बैठ गई, अब चालू भी हो गया तो भी उसमें लगे पड़े ऑनलाइन से। और माया तो बड़ी होशियार है। माया कहती है अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते रहे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जेब में आती हूँ। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। हमारे संस्कार बदले नहीं है,
अंदर भरे हैं, उस संस्कार को थोड़ा सा हवा पानी मिल जाएगा, संस्कार जागृत हो जाएंगी। इसलिए सवेरे मुझे लगता है 8 बजे तक आप अच्छी तरह अमृत वेला करो, मुरली संगठन में सुनो, क्लास के पहले योग करो, फिर मोबाइल का प्रयोग करो। ये मोबाइल आपको कुछ चपेट में नहीं लेगा फिर, क्योंकि इन 3 चीजें करने से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। उसके सामने मोबाइल की सारी बातें फीकी लगी। इसलिए इन 3 चीजों को जरूर करना है। एक एकलव्य था भील, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी उछारूं। तो कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। नहीं, मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए पुतले के सामने, कहता देखो आपका पुतला है, आप ही मेरे गुरु है। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता। इसी तरह पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक भी क्या है? पुतला है। उसके सामने बैठ करके सुनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है हमें। ऑफिशियली बाबा ने जो नियम बनाए उस आधार से मुरली सुननी। ये 3 चीजें अंडरलाइन करना। इन 3 चीजों से ही व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। अमृत वेला अच्छी, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली संगठन में सुनना। पहले वो भी सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और शाम के समय क्या लगाते हैं? सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं। और ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसी का ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आप यहाँ आओ, मुरली सुनो, घर में जाकर के यूट्यूब से ऐसी क्लासेस सुनो जो आपका सब्जेक्ट कच्चा है, और कोई भी किसी की भी नहीं सुनो। नहीं तो आजकल यूट्यूब में भी उल्टी सुल्टी मत देने वाली भी बहुत भरे पड़े। मुश्किल से बाबा मिला हुआ है, अगर कहीं भटक गए दोबारा मुश्किल में यहां तक आ जाएंगे। कई आजकल उल्टे सुल्टे ग्रुप बने, कई ऐसे। इसलिए जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, जाने पहचान वाले लोग हैं, उन्हीं की क्लासेस सुनो। और ये उनकी भाषा बड़ी अच्छी है, उनका वो कहां इधर उधर की बातें सुना करके आपको अलग कर देंगे। इसलिए ये 3 बातें हमें करनी है। जो ये 3 चीजें करेगा उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, किसी के अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा तो लगे, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कान साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? दोस्त क्या खुद का है या उसका है? खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, संगठन में मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखोगे कहते इसको बदलना चाहिए, इसको सुधरना चाहिए, उसको ये सुधरना उसको नहीं, आपकी खिड़की आज गंदी है इसलिए ऐसे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अपने खिड़की को साफ करो। अगर मुझे कोई दूसरा गलत दिखता है, वो गलत वो नहीं, गलत मैं हूं। मैं देह भान के चश्मे से देख रहा हूं उसको। इसलिए रोज अपने खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन अपनी खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। कई ऐसे ऐसे करे, घर की नहीं, कई को लग रहा है घर के तो हम महीने में कभी करते हैं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, मेरे 3 दिन की भट्टी थी एक सेंटर पर। तो मैंने पहले दिन ये बात सुनाई उनको, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल इतनी अच्छी भट्टी थी, तुम लोग क्यों आने आए? परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन सवेरे से लेकर रात तक खिड़कियां साफ करने में लगे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके
मसाला बना, आलू बना करके भरते तलते, उसको समोसा बोलते हैं, सिंगाड़ा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाता है और मैदे का ऊपर का छिलका निकाल करके फेंकता है और अंदर का मसाला आलू आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला, आप मैदा पसंद नहीं करते? तो पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाना। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, क्या? होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति अच्छी है, भक्ति के भाव को उल्टा किया। अभी भी चल रहा है ना, कावड़ी का समय चल रहा है। तो मैं देख रहा था, हम जहां रहते रात भर चिल्ला चिल्ला करके दौड़ दौड़ करके जा रहे थे, क्योंकि मैं जब आया था तो कहीं डाक कावड़ी कुछ होती है, वो दौड़ करके उसके हाथ में देता है, वो दौड़ करके उसके हाथ में देता है, चलता रहता है ऐसा लिंक। मैं तो ये पूछे कि आप क्यों ये दौड़ करके, गंगा में जाकर पानी लाएंगे, गंगा का अमृत। तो मैंने कहा वो क्या करेंगे फिर? शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। हमने कहा क्यों? वो तो ला करके अपने सिर पर डालना चाहिए, शिव जी पति थोड़ी है। वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। संगम युग में मधुवन से कावड़िया गए थे जगह जगह पर, और वहां बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी कलश में लाया और सबके दिल सिर पर डाला, सब पावन हो गए, उसका प्रतीक है। इसलिए सावन मास में कावड़िया बन करके मधुवन से आपके पास आएंगे और सबके ऊपर छींटे डाल रहे, सकारात्मक गुण। ये है असली का, ये इससे हम पावन बन जाएंगे। ये सारे जो भी कुछ संगम युग की बातें यादगार रूप में भक्ति मार्ग में होती है। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक वास बना रहना, परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं यहाँ उत्तराखंड में? दिवाली में क्या करते हैं? एक तो साफ सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? दिए जलाते हैं, पूरा घर के ऊपर लाइटिंग लगाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे। क्यों? लक्ष्मी आने वाले। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अब लाइट लगाएंगे तो उल्लू लक्ष्मी को लेके आएगा कैसा? फिर फटाका बजेगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। क्या लोगों की समझ हा? तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, गणना, नफरत जो है उसको निकालो। और गवर्नमेंट लाइट नहीं काटता उसी समय, त्योहार चल रहे। नहीं तो अगर लक्ष्मी आना है 8 दिन से पूरा शहर की लाइट बंद करो, चुपचाप सो जाओ, लक्ष्मी सचमुच आ जाती। लेकिन जिस समय आने वाले उस समय हम फटाका बजाना शुरू किया, लाइट लगाया ताकि लक्ष्मी आ ही नहीं। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। 3 बातें अंडरलाइन, व्यर्थों से मुक्ति। कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को पक्का करना। तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को साफ करना। चौथी बात है, मैं 5 बातें सुनाने वाला और 2 शॉर्ट में। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। मेरी कोई चुगली करे, यहां की ट्रांसफर वहां करें, हर बात में कल्याण है। अभी मैं जेल में गया था, तो मैं जब दोपहर को कर रहा था, सबके चेहरे में कोई खुशी नहीं, कोई इधर देख रहा है, कोई टेंशन में है। तो मुझे लगा ये इनके जीवन में अंदर वो बातें जाए। चलते चलते हमने उसको एग्जाम्पल बताया। हमने कहा देखो, परमात्मा हमारा पिता है। पिता कभी भी बच्चों का बुरा, जानवर का पिता भी नहीं करता, तो ये तो मनुष्य आत्मा का पिता है। हो सकता है 2022-23 आपके लिए कोई बाहर खतरा था, इसलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहां रखा। चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार बांधी, सिक्योरिटी गार्ड रखी, ताकि कोई यमराज में अंदर आकर के आपका कुछ बिगाड़ ना सके। जब वे बातें सुने, सभी ने इतनी तालियां बजाई, सबके चेहरे खिल गए। ये है पॉजिटिव। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा भी।
बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। टेंशन में नहीं आओ, निगेटिव ना सोचो। वो ग्लास से भी मत हो कि मेरे संकल्प है, संकल्प से सारा कल्प चलता है। एक हमारे ब्रह्मा कुमारी का एक गीत है, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी व्यस्त। संकल्प गए, समय गया, संकल्प गए, शक्तियां गई, सारे खजाने चले गए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त मन चुप। उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा? वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी। मैं कहता था बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में मंत्रा उनके घर में न आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारे जो निगेटिविटी वही मंत्रा है, उसको देखते हमें लगता है बस ये चली जाए, मैं बहुत अच्छे। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। अगर पति तंग ना करता, सास तंग ना करती, बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, नहीं जी बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढते ढूंढते मंदिर में गए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। इसलिए एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन, सब मेरा भला करने वाले, मेरा कोई भी दुश्मन, ये है पॉजिटिव सोच। इसलिए एक व्यक्ति, कई कहते इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कभी दुआ नहीं दे सकती, निगेटिव भरी है, ज्ञान को समझा ही नहीं। अगर वो आपके साथ ऐसा ना करते तो आप यहां ना आते। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें। और लास्ट की 5वीं बात, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अगर किसी ने आपका परचिंतन किया तो क्या कहो? परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है? झांझ बजाता है। 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। और परचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेंगे वो है ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, माना एक गाने का काम कर रहा है, दूसरा ढोलक बजा रहा है। अगर यहां किसी ने आपका आधा घंटा परचिंतन किया, वही 4-5 लोग दोपहर में आपके मंदिर के सामने एक जन्म तक आपका भजन करेंगे। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? किसी ने अगर आपका परचिंतन किया तो क्या कहो? बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन बड़ी भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। ये है व्यर्थों से। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। समझो यहां आप आए हैं, अब थोड़ा देरी से जाएंगे घर में,
जाते लोग क्या बोलेंगे, ओम शांति में जाते, सवेरे जाते, शाम को जाते हैं, और आज तो कमाल कर दिया, 2-3 घंटा गए, वहीं जाकर के वहीं खा क्या। अब यहाँ तो इतनी अच्छी बातें सुन के जा रहे हैं, निगेटिव नहीं सोचना, गुस्सा नहीं करना, और वहां से जाते ऐसी बातें सुनते ही। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल अपने आईने में देख ले, देवी बनने के लायक है क्या। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा सारा कर्मों की गुई गति, ड्रामा की बात जो है, ये सब बातें सुन के मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी आज क्लास में होते हैं, उनको भी कितना शुगर है, कितना टेबलेट खाना पड़ते हैं, उनको भी ठीक हो जाता। बाबा इनकी भी बुद्धि खोल देना, तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, ये तो काली का रूप धारण करती थी और आज बिल्कुल चुप है, इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का कुछ इसके ऊपर असर हो गया। ये है पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। माताओं में थोड़ी सहन शक्ति कम होती है या ज्यादा होती है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती है, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, सास ने कुछ थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसी ने जाकर के बैठेगी, कह के खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरे पति ने घमासान किया, वो कह के मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने इसको कहते परचिंतन। माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया, और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है, क्यों। अब माताओं को सुनाएंगे, उनके पेट में नहीं ठहरेंगे, सबको सुनाएंगे। इसीलिए माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है, आज भी ज्यादा है। ज्ञान की बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें नहीं सुनाना है। सहन शक्ति की देवी बनो, पर चिंतन किसी को जाकर नहीं सुनाओ, नहीं तो वो पड़ोसी कहेगी कभी कभी मैं इसको धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो सुन के आई, लगता है अब शाम को आएगा, देखूंगी, धमकाऊंगी। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, सारा परिवार दुखी बन गया। इसलिए पर चिंतन कभी नहीं करना, सहनशील बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। इसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। क्योंकि जब तक सहन नहीं करेंगे बड़ा नहीं बनेंगे। बड़ा बनना है, दही बड़े खाते हैं ना, यहाँ तो पता नहीं खाते, उत्तराखंड में दही बड़ा खाते हैं। पंजाब में तो मैं जब भी जाता हूँ ना, पंजाब में दही बड़ा बहुत बनाते हैं। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते, कब तक, ग्लास में पानी डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, ऊपर आना चाहिए, फिर गरम गरम तेल में डालेंगे उसको, उसका आटा बनता है, उसके मेंदू वड़े में डाल करके उसको क्या करते हैं, तलते हैं। कब तक तलते हैं, करारा होने तक, फिर निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसको निचोड़ देंगे, तभी सहन करता है। टूट गए, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, नमक मिर्ची लगाएंगे, काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा, और फिर उसके ऊपर भून करके जीरा पाउडर बना करके डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हो सकता है हरा धनिया होगा वो भी डालेंगे, दही बड़ी की प्लेट तैयार होगी। अब जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना। तो बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, फेंटा गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सब सहन किया, तब जाकर बड़ा बना। इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कोई कहते मुझे कब तक तंग करेंगे, तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए चुप रहो, कभी सोचो ही नहीं। कोई नमक लगाएगा, मिर्ची लगाएगा, उल्टी सुल्टी बातें सुनाएगा घर वालों को, ये कुछ नहीं करती, जब से ओम शांति में गए ऐसी करती है, कोई बात नहीं, मस्त रहो, संकल्प नहीं चलाओ, दुआएं दो। इतना ही नहीं, बड़ा इतना सहन करने के बाद मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी नहीं छोड़ते, वो भी प्रहार करना शुरू करते हैं। इसलिए बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने बड़ा बना सहन किया था, दादियों ने सहन किया था, शिव बाबा ने सहन किया।
इसलिए संकल्प नहीं चलाओ। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बनता है, तो क्या आप सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? इसलिए सहन करने की शक्ति और कब आएगी? जब संकल्पों में पॉजिटिविटी आएगी, जब हल्के बनेंगे। और ये जो हल्का बनता है उसको ही ये ताज मिलने वाला है। वही यही पवित्रता बाबा चाहता है। लाइट का ताप जब मिलेगा, जो लाइट रहता है, हल्का रहता है, वही फरिश्ता है। इसको ही बाबा ने संडे के दिन मुरली में धर्म सत्ता कहा। यही धर्म सत्ता। इसलिए बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई, बच्चे समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, व्यर्थों से मुक्त बनो। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो। लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। ये है जीवन जीने की कला, ये है सकारात्मक जीवन शैली। बुराई को भी क्या बना दो? अच्छाई में बदलो। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेगा, रेत में भी पानी निकाल करके देगा, वो है देवता। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। पॉजिटिव वाला हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। आगे चल करके बहुत बातें आने वाली है, जो कभी सोचा नहीं वो भी आएंगी। अगर आप निगेटिव जाएंगे, योग नहीं लगेगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। ये 5 बातें। पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पक्का करना। उसमें एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल दिया था, कुंती का। दूसरा कर्मगति, उसके लिए भीष्म पितामह की बात, धृतराष्ट्र की बात, आगरा की वाली घटना सुनाई, एक बहन की भी बात सुनाई। और तीसरी कौन सी सुनाई? रोज अपनी खिड़की को, अर्थात रोज क्लास के अमृत वाला अच्छी क्लास के पहले योग और मुरली रोज संगठन में सुनना, इसको कहते हैं खिड़की साफ करना। और चौथी जो हुआ मंत्र वाली की बात, और 5वीं निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तुकाराम महाराज की घटना सुनाई मैंने। अगर एक एक पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है आज का क्लास कभी नहीं भूलेगा आपको। व्यर्थों से मुक्त बनो, हल्के बनो। ठीक है? ओम शांति। हाँ, मेरा अनुभव भी सुना करके भी पूरा करता हूं।